हेलो दोस्तों, आज का हमारा स्नैक्स बहुत स्पेशल होने वाला है। अभी आप मार्केट में इस तरह के कई स्नैक्स खाते हैं और बहुत ही टेस्टी और क्रंची भी लगते हैं। अब व्रत चल रहा है तो हम ये नहीं खा सकते हैं, तो मैं इसका अल्टरनेट लेकर आई हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के नहीं, हमारे व्रत वाले ये स्नैक्स। और ये स्नैक्स आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अब व्रत का टाइम होता है तो मुंह में ऐसा लगता है कुछ नमक जैसा खाया जाए, तो नमकीन खाने की इच्छा हमेशा रहती है। तो मैं ये व्रत वाले लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम आलू से बने हुए ये मिर्ची के बड़े लेकर आए हैं और ये शाकाहारी मिर्ची बड़े हैं। मिर्ची बड़े आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब जब 9 दिन व्रत चलता है तो आपको ऐसा लगता है हम बाहर का नहीं खा पाएंगे, पर घर पे बना सकते हैं इस तरह से। और ये स्नैक्स आलू से इजीली बन जाता है और आलू तो हमारे घर में रहता ही है। और इन दिनों में आलू उबाल के रख भी लेते हैं हम, ताकि हम झटपट से कुछ बना के खा सकें। अब व्रत का टाइम होता है तो पानी में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए, पानी पिया जा सके, ताकि क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम यहाँ पे आलू को उबाल के इस तरह से मैश कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे ये तेल चढ़ा दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तब तक मैंने 1 चम्मच मूंगफली, उसके साथ में 1 लाल मिर्च और अदरक का टुकड़ा इस तरह से क्रश कर लिया है। अब ये मसाला जो बनेगा आपके मसाले को बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बना देगा। हमने तेल में जीरा डाल दिया है। अब जब हम व्रत का बना रहे हैं तो हम हींग और राई नहीं डाल सकते, तो सिर्फ जीरे के साथ में छौंक लगा रहे हैं। उसके साथ में हमने मूंगफली जो प्रिपेयर करके रखी थी वो भी डाल देते हैं। अब मूंगफली का जो क्रंच आता है मुंह में बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जो उबले हुए आलू हमने प्रिपेयर किए थे वो भी डाल देते हैं। अब इस तरह का स्नैक्स बनेगा तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे आप व्रत कर रहे हो। वैसे तो व्रत में फ्रूट्स और फल ही खाने चाहिए, पर ऐसा आपको लगता है कि जैसे नमक की कमी हो रही, तो झटपट से स्नैक्स खा सकते हैं हम। अब इसमें मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ। सेंधा नमक के साथ में मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब आप जो नमक यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बस हम लोग यहाँ पे सेंधा नमक व्रत में यूज़ करते हैं। कुछ लोग नॉर्मल नमक भी खाते हैं, तो आप अपने घर के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इन आलूओं को चला के हम इसका मसाला बना देंगे। अब इस मसाले में हम ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो आप जो मसाले डालना चाहते हो, गरम मसाले और सब डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये मसाला प्रिपेयर हो गया था। तो मसाला तो प्रिपेयर हमने करके डाल ही दिया है, ऊपर से मैं गरम मसाला भी डाल दी। उसके साथ में मैंने यहाँ आमचूर डाली है। अब आप जो मसाला नहीं डाल खाते हैं वो हटा दीजिएगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं एक आपको रेशियो बता रही हूँ। यहाँ पे ये मसाला हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना ही पकाएंगे ये सेट हो जाए। तब तक मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हम मिर्ची बड़े हाथ से प्रिपेयर करते हैं तो मसाला ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तब तक हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम ये आटा लगा रहे हैं, ये राजगिरे का आटा है। उसके साथ में मैंने यहाँ पे मिलाया है थोड़ा सा ये सिंघाड़े का आटा। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही अच्छा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। वैसे आप इसे सिर्फ राजगिरे से भी बना सकते हैं, इसमें कोई अलग अल्टरनेट नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये जीरा और ये नमक। अब सेंधा नमक होता है उसमें डली पड़ जाती है, तो आप इस तरह से हाथ से क्रश करके डालिएगा। तो मैं इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ, क्योंकि फिर नमक ज़्यादा हो जाता है, पता ही नहीं चलता हमें। और वैसे भी हम सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगता रहता है। तो यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार मिर्च भी डाल देती हूँ। आप इसे बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। तो जो मसाला आप खाते हैं, जैसे खाते हैं उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। अब 1 कटोरी जब आटा लिया है तो यहाँ पे लगभग 2.5 कटोरी पानी लग जाता है, क्योंकि राजगिरे का आटा पानी लेता है। इस तरह से आप इसका एक घोल तैयार कर लीजिए। ये घोल इजीली बना के रख सकते हो आप फ्रिज में, और जब आपका मन हो आप उसके आलू के पकोड़े बना के खा सकते हो, आप इसके मिर्च के पकोड़े बना के खा सकते हो, आप पनीर के पकोड़े बना के खा सकते हो। ये जो बैटर बन रहा है, ये बैटर आपके लिए व्रत में बहुत अच्छा रहेगा। हाल ही में मैं इसका बिना घोलो वाला एक चीला भी लेकर आने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हो हम ले रही है हरी मिर्च। अब हरी मिर्च बहुत अभी बाजार में अच्छी आ रही है और मिर्च खाने का मन होता ही है, आपको पता है गर्मी में। तो इस तरह से आप इसका एक कट लगा दीजिए। अब कट लगाने से ये आपको पता भी चल जाएगा इसके अंदर कीड़ा है या नहीं है। तो आप इसे, ये मिर्च बहुत ज़्यादा मोटी है तो मैं इसके 2-2 पार्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी मिर्च है हमारी। तो फिर हमारे मिर्ची बड़े देखने में अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी हमें ज़्यादा कानून नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर लेंगे और इसके अंदर मसाला भी भर लेंगे। सारी मिर्च मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था वो इसके अंदर थोड़ा भरेंगे।
इस तरह से मिर्च में मसाला भरेंगे तो हमारी मिर्च का जो बड़ा बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब आपने पहले कभी फलाहारी मिर्ची बड़ा बनाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप छोटे मोटे प्रयोग करके अपने जो फलाहार है उसको बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। सागारी आप चीज़ें बनाते हैं और आप मार्केट का लाकर खाते हैं, उससे अच्छा आप अपने घर पे ही बनाइए। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये अपना प्रिपेयर कर लिया है। अब हमने इसको आधा काटा है तो इसका शेप देने के लिए मैं नीचे से इसको इस तरह से सेट कर रही हूँ ताकि ये आपको मिर्ची बड़ा जैसा शेप लगे। ये बड़ा आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और खाने में तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा ही। तो इस तरह से आप ये मिर्ची बड़े बना सकते हैं। अब हमने ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं डाला, फिर भी हमारा ये मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने सारे अपने प्रिपेयर कर लिए। अब आप देख सकते हो हमने 4 से 5 मिर्च के ही बनाए, क्योंकि हमने आधा आधा किया है तो हमारे डबल हो गए ये। अब आपके पास में 4-5 मिर्च है तो भी आप इस तरह से बना सकते हो। और अगर आप चाहें तो इस मसाले में पनीर डाल के आप इसके पनीर कोफ्ते भी बना सकते हो। आइडिया आपका होना चाहिए, आपके पास में आइडियाज़ हो तो आपका जो व्रत है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बच्चे भी आपके व्रत करने में इंटरेस्ट रखेंगे। तो सारा घर व्रत करता है तो सागारी सामान तो बनता ही रहता है, आपको पता है। और इस तरह से आप ये प्रिपेयर करके रख सकते हो। आप इस मसाले में अनारदाना डाल सकते हो, आप इस मसाले में धनिया डाल सकते हो, बहुत सारा जो आपको अच्छा लगे वो इस तरह से कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता रही हूँ आज। दोनों ही रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आटा हमारा प्रिपेयर हो गया था तो ये थोड़ा रेस्ट करने के बाद में गाढ़ा हो जाता है, तो मैं इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं चाहिए, फिर ये चिपकेगा नहीं। मैं आज मिर्ची बड़े के लिए आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ। तो इस तरह से ये ग्लास में डाल के हम बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस तरह से आप मिर्च को पूरा उठा के डिप कीजिए और निकाल के आप इसे सीधा ही कढ़ाई में तल लीजिए, तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपने सिर्फ इसका सिरा पकड़ा और गिलास में से निकाल के इसको डाल दिया, और जो आपने काट के रखा है आप उसे सीधा ही आप अपने जो आपने मसाला तैयार किया उसी बाउल से निकाल के डाल सकते हैं। तो दोनों ही में आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे मूंगफली के तेल में ही तला है। मैं ज़्यादातर अपना काम मूंगफली के तेल में करती हूँ। अगर आप चाहें तो रिफाइंड में भी तल सकते हैं, पर सरसों के तेल में तलने के साथ में इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मैं 2 मिर्ची बड़े डाल चुकी हूँ। अब मिर्ची बड़े अगर आपके चिपक जाते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक्स दे रही हूँ। आप एक कांटा लीजिए, इस तरह से इसको अलग कर दीजिए। अब जब चिपक जाता है तो आपके इसके फटने का डर रहता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना होता है। आप हल्के हाथ से कांटे से अलग करते जाइए और ये हो जाएगा इजीली। तो हमारे मिर्ची बड़े इस तरह से प्रिपेयर करने हमें, आप देख सकते हो कि इजीली हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको क्रंची बना के लिए थोड़ा सा और तलेंगे। अब ज़्यादा क्रंची होगा तभी खाने में मज़ा आएगा। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा सा इसका कलर हो जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने फलाहारी बनाया है। इसका कलर वैसा ही आएगा जैसा बेसन का होता है। तो बेसन की मिर्ची बड़े भी आप बना सकते हो और आप सागारी बना सकते हो। तो आपको दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। और जिनके व्रत नहीं है आप उनके लिए इसमें साथ में बेसन का घोल बना के और आप उनको फटाफट बेसन के भी दे सकते हो। अब आपको पता है डिमांड तो रहती है, जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी तो खाना होता ही है। तो इस तरह से आप दोनों ही चीज़ें साथ में बना सकते हो। तो हमारे मिर्ची बड़े बन के प्रिपेयर हो गए थे। मैं इसको थोड़ा सा क्रंची तल रही हूँ और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा इसका शेप निकल के आया और इतने बड़े बड़े मिर्ची बड़े बन के तैयार हुए हैं। सिर्फ आधी मिर्च से बने, तो अभी ये लग नहीं रहा है कि आपने इसे आधी मिर्च से बनाए और प्रिपेयर हो ही जाते हैं मस्त से मिर्ची बड़े हमारे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस तरह से मैं सारे प्रेस करके ये जो गिलास में डाल के ये मिर्ची बड़े बना लूँगी। मिर्ची बड़े मार्केट से लाके खाने से अच्छा है कि हम इसे घर पे ही बनाएं। और सागारी मिर्ची बड़े तो हर जगह मिलते भी नहीं है। ये जोधपुर के बहुत फेमस है, हमारे राजस्थान की ये स्पेशलिटी है कि हम मिर्ची बड़े बहुत कंज्यूम करते हैं और मिर्ची बड़े खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। राजस्थान के जोधपुर के तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इस तरह से ये सागारी मिर्ची बड़े आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं काट के दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छा इसका अंदर से टेक्सचर है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके इजीली बन भी जाएंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो व्रत करने का भी मन होता है। और आप देख सकते हो मैंने जो आलू वाले बनाए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर में मिर्च नहीं है तो आप सीधा इससे बना सकते हो। आप सीधा इसको बनाइए और घोल में इस तरह से डिप करके और सीधा तल लीजिए, तो ये आपके कोफ्ते बन जाएंगे। और आप देखिए आलू बंडा भी बन गया और मिर्ची बड़ा भी बन गया। तो एक ही दिन में आपकी 2 रेसिपी बन सकती है और आप इसे
इंजॉय करके खा सकते हैं। आपको चिप्स खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है तो आपका पेट भी भरा भरा रहता है। अगर आपने एक मिर्ची बड़ा और चाय पी ली तो आपके तो मज़े होने वाले हैं। तो आप इस तरह से ये प्रिपेयर कर सकते हैं। कोफ्ता भी बन जाएगा और मिर्ची बड़ा भी बन जाएगा। तो सागारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की रेसिपी लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर आपको कोई स्पेशल रेसिपी आपने देखी और आपसे नहीं बन रही है, कैसी बनेगी उसके बारे में आप अगर कंफ्यूज है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए वो रेसिपी बनाकर और आपको उसका रिव्यू दे दूँगी। आप इस तरह से मेरे साथ में बने रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अभी यूट्यूब पे हाइप का बटन है कमेंट बॉक्स के पास में, तो आप अगर उसको मुझे देंगे तो मुझे पॉइंट मिल जाएंगे, मेरी रेसिपी आगे जा सकती है। तो इस तरह से आप ये कोफ्ते और मिर्ची बड़े दोनों ही एक ही दिन में बना सकते हो। हमारी रेसिपीज कुछ ऐसी होती है जो एकदम घरेलू तरीके से बनाई जाती है, और मैं आपको ऐसे मार्केट से जो एक्स्ट्रा मसाले मिलाते हैं वो भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको हमेशा घर का ही जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसी से बताती हूँ। तो आप मेरे साथ में हमेशा बने रहिए कीजिए। तो इस तरह से ये रेसिपी आपने बहुत पसंद की और आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए इस तरह की रेसिपीज़ लाने का पूरा प्रयास करूँगी, और इस तरह से आप ये घर पे बना के इजीली बच्चों को दे सकते हैं। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, ठंडे होने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हमारी तो दोनों ही रेसिपी बन चुकी थी। आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आप इस तरह से चटनी के साथ में दे सकते हैं। चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, पर वर्बली मैं बता देती हूँ। मैंने इसे पुदीना से बनाया है। पुदीना को मैंने इस तरह से पत्ते निकाल के दही के साथ में मूंगफली डाल के इसको बनाया। ये व्रत में रेसिपी बहुत अच्छी रहेगी। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। अब जो भी चटनी आप घर पे बनाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो तो दही तो होता ही है हमारे पास में, दही के साथ में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की एक रेसिपी के साथ में। तब तक मिर्ची बड़े और हमारे कोफ्ते दोनों को आप एंजॉय कीजिए, व्रत कीजिए। माता को हमारा अर्पण है ये भोग, आप भोग लगाकर खुद खाइए। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ में बने रहे हो। फिर मिलती हूँ आपसे इस तरह की एक रेसिपी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।